ए टिंडोरू, क्या हुआ? ये बार बार आइयो अक्का करके क्यों चिल्लाता है? ये भावनगरी गाड़िया चेस में चीटिंग करता, हमारे पौधे को मार डाला। ये पौधा नहीं है, प्यादा है, सोल्डियर। इसे चेसेस खेलना आता ही नहीं बनोविलाल। और मैंने क्या चीटिंग किया? ये देखो चीटिंग करता है, इसको खेलने नहीं आता। ए भाई, एडवेंचर कैंप में जाना है। किधर जाना है? एडवेंचर कैंप में। हाँ। एकदम बेकार और भंगार होता है या कैंप पर? हाय। हेलो। अरे भावेश जी, मेरा एक दोस्त है टाइगर। अच्छा टाइगर, उसी ने ऑर्गेनाइज किया है बच्चा पार्टी एडवेंचर कैंप। अरे वाह। 2 दिन का कैंप है जहाँ बच्चों को जंगल में ले जाकर घुमाया फिराया जाएगा। इनफैक्ट मैं भी हैप्पी को लेकर जा रही हूँ। अरे वाह। बनोविलाल, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इतना भी बेकार नहीं है यह कैंप में। अभी तो बोला एकदम भंगार होता है। तभी पता नहीं था ना कि नेटियोरे का कैंप है, तो मैं भी ऐसा लता को लेके चला जाता हूँ। तो हम भी जाएगा। क्या अम कर रहा है? अम आके क्या करेगा? जो तू नहीं कर पाएगा वो। एक मिनट, वैसे भी वहाँ बड़ों का रुकना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर बच्चों को छोड़ने जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन उसके बाद घर वापस आना पड़ेगा। देखिए पूजा जी, अगर आप जा रही है तो बच्चों को मैं आपके साथ भेजता हूँ। लेकिन जाना कहाँ है? घनसोली के जंगल में। अरे बाप रे, घनसोली के जंगल में? बकू, मालूम है घनसोली के जंगल में सागवान के बड़े बड़े पेड़ है, एकदम पेड़ ही पेड़ सागवान के। और एक एक पेड़ की कीमत क्या होती है मालूम है? 30-40 हजार रुपया। अरे यार रंजीत, ये हाथी की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखने जाते हैं, कहीं तो जंगल में। ये कौन है भाई? भाई क्यों भागेंगे आप? कौन हो तुम लोग? 50-50 हाथियों का झुंड घुस आए इस इलाके में। हाँ 50-50? हाँ, पूरे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं। जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। हम लोग तो भाग रहे हैं। चलो भागो। अरे देख क्या रहे हो? भागो। और जंगल में इधर उधर अकेले मत भटकना। डोंट वरी फाइबा, मैं हूँ ना। मैं तुझे ही कह रही हूँ। दोनों पोतियां तो बहुत समझदार है। हाँ। लापरवाह तो तू है। मेरे डैडी भी लापरवाह है। नहीं, ऐसे ही मुझे बोलते थे जब मैं बचपन में पिकनिक के लिए जाती थी। अरे आशा लता, जल्दी करो, कैंप की गाड़ी आ गई। आप लोगों का बच्चा पार्टी एडवेंचर कैंप में हार्दिक स्वागत है। वड़कम वड़कम। जय श्री कृष्ण। राम राम। माना कि ये जगह जंगल के बीचों बीच है, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं टाइगर आप लोगों के साथ हूँ। एक मिनट, टिगर भाई? हाँ, टाइगर। अरे नहीं भाई, जैसे TIN टिन तो TIGER टिगर। पूजा जी आपका दोस्त है इसलिए बोलो भाई, आपका छूट है। ये है हमारी सहयोगी मिस पूजा। और ये हमारे कुक टाटाई। हम लोग पूरे 2 दिन यहाँ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जंगल, पशु पक्षी और प्रकृति के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। और हमारा स्लोगन होगा 1 2 3 4। अरे वाह, आप लोगों को तो पहले से ही पता है। अब सब लोग अपनी अपनी पहचान बताएंगे। आई एम हैप्पी। नेक्स्ट। मैं लता। ओके नेक्स्ट। मैं आशा। और हमारा नाम भाग्यलक्ष्मी मुकुंदी लाल गुप्ता। नेक्स्ट।
अरे बच्चे, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। अयो, हम छोटा बच्चा नहीं, हम पूरा आदमी। ओके ओके, बड़े भी अपनी पहचान देंगे। मम्मूटी, चुन्नुस्वामी, वेलापट्टी, मलिलिंगेश्वर, अय्यप्पन। तुम्हारा नाम पूछा है, खानदान का परिचय नहीं। पूरा खानदान नहीं, ये हमारा पूरा नाम है। नेक्स्ट। अब पहचान तो पिताजी दिया करते थे, इसके बावजूद कोई उन्हें नहीं पहचानता था। वैसे लोग हमें प्यार से मामा कहते हैं, छोटू मामा। छोटू मामा। अरे आप तो अपनी पहचान दीजिए। हम अपनी पहचान घर भूल आए, बाबूजी से पूछ के दे देंगे कि अरे वैसे इस भावनगर के लियोन को पहचान देने की जरूरत तो है नहीं। लियोन ही मीन्स लायन। मतलब लॉइन भी कम हो रहे हैं इसलिए लॉइन। वेरी गुड। अरे ना भाई ना, भावनगर में लियोन तो ऐसे घूमते रहते हैं, मुझे ही देख लो। वैसे लोग प्यार से मुझे गाठिया किंग बकुलेस के नाम से जानते हैं भाई। ओके, चलिए जान पहचान हो गई है। अब सब लोग नाश्ता करेंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और पेरेंट्स अपने अपने घर चले जाएंगे। नाश्ता करेंगे। अरे वाह, नाश्ते में एप्पल और बनाना, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, क्या तुम बता सकते हो ये एप्पल और बनाना कहाँ से मिलते हैं? मार्केट से। लेकिन मार्केट में कहाँ से आता है, क्या ये किसी को पता है? हाँ। और पेड़ पे कहाँ से आता है? तो देखो बच्चों, आप पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पेड़ बचाओ। अब सब एक एक करके पेड़ पर दो दो लाइन बोलकर एक ऐसे बनाएंगे। आशा तुम शुरू करो। पेड़ से हमें फल और फूल मिलते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, जो हमें पेड़ से मिलता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। पेड़ से बारिश होती है। पेड़ से मौसम सही रहता है और पेड़ हमें छाया देता है। बिल्कुल सही कहा। हमें जिंदगी में हर मोड़ पर पेड़ की जरूरत होती है। खासकर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी बढ़ेगी और बर्फ पिघलेगी। अगर बर्फ पिघलेगी तो समंदर में इतना पानी आ जाएगा कि हमारी धरती उसमें डूब जाएगी। तो 1 2 3 4। पेड़ पौधों से करो प्यार। वेरी गुड। 1 मिनट, हम भी बताएंगे। बोलिए। एक सेकंड रुकिए। अरे अरे, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था पेड़ के ऊपर 2 लाइन कहो, तो पेड़ के ऊपर जाके तो कहेंगे। अरे अगर तुम पेड़ पे चढ़े तो पेड़ नीचे आ जाएगा। उतरो, नीचे उतरो। ऐसा डराते नहीं है। बैठो, जल्दी से नाश्ता करो। अंकल जी, हमको हमारा नाश्ता दे दो। हाँ टूल्टू ही सब भाई। तू टॉयजे नहीं, टॉप टॉयजे। इडली वाला TO 2 होता है ना, तो टूर टू इससे। आई एम हंग्री। अरे आप तीनों ने नाश्ता नहीं किया? नहीं। अरे आपका नाश्ता तो मामा जी लेकर गए। उन्होंने ही कहा कि आप तीनों का नाश्ता वही लेकर जाएंगे। अयो, हाय लॉर्ड, वो मामा का बच्चा। वो क्या है? ये इडली वाला है वो छोटू मामा। वो छोटू मामा को तो मैं छोटा कर दूंगा, तुम हमारा साथ देना। हाय लॉर्ड मामूटी, ये हाय लॉर्ड मामूटी। अरे मामूटी,
हमारा सारा नाश्ता खा लिया, अब हम क्या खाएंगे? हम बाबूजी को जाकर बताएंगे। सारा नाश्ता खा लिया और नकर भी नहीं ली? डकार तो पिताजी लिया करते थे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। आओ। मामा, तुमने नाश्ता कैसे खाया? भाई और नाश्ता लेके आओ, फिर हम बताते हैं कि कैसे खाया। अयो मामा, मेरा मतलब है नाश्ता क्यों खाया? अरे भाई यहाँ नाश्ता रखा था, हमने देखा आप लोग आ नहीं रहे हैं तो हम ही खा गए, क्योंकि ऐसे रखे रखे नाश्ता खराब हो जाता तो आप ही लोगों को बुरा लगता। अयो मामा, नाश्ता लाया तो हमको क्यों नहीं बुलाया? भाई हमने सोचा कि हम पहले खा लेते हैं फिर बुला लेते हैं। आओ भाई, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, अब बुला लेते हैं। आओ मामूटी भाई। अरे आप लोग अभी तक यहीं पर? वेल, आप लोगों का काम खत्म हो गया है, आप लोग घर जा सकते हैं। पूजा जी, आपको छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं? क्या? अपना बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अपने नूतन कॉलोनी के बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? समझे कि नहीं? समझा? समझा दो, समझा। उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी ना। वेल, डोंट वरी, मैं हूं ना, आप लोग चले जाइए। पूजा जी, भूख के मारे हमारी जान जा रही है और ऊपर से मामा ने हमारा नाश्ता खा लिया। अगर 4 कदम चलूंगा ना तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आ गया। मामा जी, आप दोबारा लीजिए। भाई दोबारा तो पिताजी लिया करते थे, इस बार आप ले लीजिए। अच्छा ठीक है। गदा प्रसाद जी। ओए होए, मजा आ गया। और अब आप जाइए। अरे पूजा जी, गरीबों को खाने तो दीजिए। बैठ के खा गरीब। आप लोग जाते जाते रास्ते में खाते जाइए, इससे एनर्जी भी मिलती रहेगी और खर्च भी होती रहेगी। गदा प्रसाद जी, आप इन्हें लेकर जाइए। ठीक है। अरे ऐसे नहीं, हाथ पकड़ के लेके जाइए। चलो। देखिए, आप अगर पुलिस वाले हैं तो जल्दी से जंगल में आइए। जंगल में कैसे आ जाऊं भैया? पुलिस स्टेशन में मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। अरे यहाँ बच्चों की जान खतरे में है। ओह माय गॉड, बच्चों की जान को खतरा है। बच्चों, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो बच्चों, जब भी हम जंगल के बारे में बात करते हैं तो जंगली जानवरों का जिक्र अपने आप हो जाता है। तो बच्चों, आप ये बताइए कि आप कौन कौन से जानवर के बारे में जानते हैं? सियार। ऐसे नहीं बेटा, उनकी नकल करके बताओ। कोई डरेगा नहीं। हाँ, हम लोग हैं। हेलो पूजा जी। हाय पूजा जी। तुम लोग फिर से आ गए? मिस हो गई। टाइगर, इनकी इंग्लिश थोड़ी हटके है। एनीवेज, बकुलेश, तुम लोगों की बस मिस हो गई, लेकिन मामा जी और गधा प्रसाद को बस मिल गई। ये कैसे पॉसिबल है? अरे हाँ,
वो लोग लूज की है। हाँ। हम क्या कर सकते हैं पूजा जी? हाँ, और बस में बहुत भीड़ था तो हम चढ़ नहीं पाया। हाँ? हाँ? जो भी हो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। आउट। पूजा जी, हम गरीब बेसहारा लोग इतने रात को कहाँ जाएंगे? नहीं। हाँ, इस दुनिया में हमारा कौन है तुम्हारे सिवा। प्लीज टाइगर प्लीज। ओके ओके, तुम लोग एक शर्त पर यहाँ रह सकते हो। हम दोनों के पास 2-2 शर्ट है। शर्त सॉरी भाई। तुम लोग एक शर्त पर यहाँ रह सकते हो। तुम लोगों को रात को यहाँ पहरेदारी करनी होगी। यहाँ नहीं, वहाँ उधर। पूजा जी, तो ठीक है बच्चों, अब एक एक करके किसी जानवर की एक्टिंग करो। अरे हैप्पी सोया हुआ है? हैप्पी, इतनी जल्दी नींद आ गई क्या? ओए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अजगर हूँ, इसीलिए अजगर की तरह सुस्ता रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, खुजली हो रही है? नहीं, मैं तो बंदर की नकल कर रहा हूँ। अरे वाह, ऐसा लगता है। और बेटा तुम? अरे तुम भी तो कुछ करो। अरे अंकल, मैं क्या करूँ? अरे बहुत आसान है, एलिफेंट बन जाओ। देखो। टिगर भाई, ये आवाज मैंने नहीं निकाली। तो फिर किसने? पता नहीं, खैर छोड़ो, एक बार और ट्राई करते हैं। कोई डरेगा नहीं। हाँ, आप भी मत डरना टिगर भाई। मुझे लगता है ये आसपास बहुत सारे एलिफेंट है। बच्चों चलो जल्दी से अंदर चलो। चलो। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अंदर। पर तुम दोनों तो पहरेदारी करने वाले थे ना? तुम दोनों यहीं रुको और हाथी आए तो मुझे बताना। चलो पूजा। अयो, जिंदा रहेंगे तो बताएंगे ना, और बताने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। चलो अंदर। ये यहाँ सब क्या हो रहा है? अरे 50 हाथियों का झुंड घुस आया इस इलाके में। लॉर्ड, अरे पूरे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ कैंप लगाकर बैठे हो। इसने लगाया। अरे मैं तो इतने सालों से कैंप लगा रहा हूँ, इतने साल तो हाथी नहीं है, इसी साल कहाँ से आ गए? ये बात हाथी से पूछना कि इस साल इधर क्यों आ गए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो क्या करें? भागो! भागो! हैप्पी, तुम हमने यहाँ पर क्यों बुलाया है? सुना है कि जंगल में 50,000 हाथी आ गए। 50,000? क्या बेकम बात कर रहा है हैप्पी? 50,000 नहीं, सिर्फ 50 हाथी घुसा। लेकिन बकुलेश अंकल ने तो मुझे 50,000 बोला। तो इसी डर से तूने हमें यहाँ बुलाया? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि क्यों ना उन हाथियों को देखा है। अरे नहीं, वो तो पूरे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं। अगर हमें हाथी मिल गया ना तो हम उन्हें भी समझाएंगे, ये पेड़ उनके लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन आशा, वो हमारी भाषा समझेंगे? तो फिर हम उन्हें इशारे से समझाएंगे। जो लोग बोल के नहीं समझते वो इशारे से क्या समझेंगे? हाँ, सुना है हाथी बहुत समझदार होते हैं और कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ, लेकिन हमें हाथी मिलेंगे कब? हम तो दोपहर को वापस जा रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि यही सही मौका है। चलो ढूंढते हाथी को। अभी नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे जंगल में। लेकिन टाइगर अंकल थोड़ी ना हमारे साथ चलेंगे। अरे सिर्फ हम चारों जा रहे हैं। ये ठीक है,
चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जंगल में। जंगल में कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। अरे तुम लोग अपना नाश्ता करो ना। हाँ। ये क्या है? ये वॉकी टॉकी है। ये वॉकी और एक टॉकी? अरे नहीं नहीं, ये दोनों वॉकी टॉकी है। ये कैसे चलता है? ये मोबाइल की तरह चलता है। तो इसमें नंबर्स क्यों नहीं है? अरे नहीं नहीं, इसमें नंबर नहीं होते, इससे डायरेक्टली बात होती है। तुम दोनों ये वॉकी टॉकी लेकर बाहर जाओ और बाहर से बात करो। मुझे तुम्हारी आवाज यहाँ पे सुनाई देगी और मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देगी। हेलो 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 हेलो। हम लोग को यहाँ पे जंगल में जाना है और तू यहाँ पर वॉकी टॉकी सेल्समैन बन रहा है। तो क्या? अरे मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सब कर रहा था। अब चलो। हाँ चलो 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 चलो। सारे बच्चे आ गए। वेरी गुड। अब हम मॉर्निंग सेशन शुरू करते हैं। हैप्पी, और वैसे ये जैंगो कहाँ है? असल भी मिस सिंह है। हाँ। अरे अंदर होंगे, जाके देखो, बुला के लाओ। अरे अंदर कोई नहीं है भाई, सिर्फ हम लोग ही थे। हाँ। पर ये लोग जा कहाँ सकते हैं? जंगल में। क्या? हाथी देखने? हम लोग हाथी के डर से घर जाने की बात कर रहे थे और वो लोग हाथी देखने गए। इडली वाले। अरे अंकल, ये वॉकी टॉकी रख लो, वो हैप्पी के पास भी एक था। है। यहाँ कोई हाथी नहीं दिख रहा है। ये कोई बंदर नहीं है, ये हाथी है। हाथी जमीन पे रहता है। अच्छा? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ हाथी नहीं दिखने वाले, यहाँ आना बेकार है। तुम कितने झूठे हो। तुमने तो हमें यहाँ आने के लिए उकसाया था। हाँ हाँ, तो फिर अब वापस जाने के लिए उकसा रहा हूँ। चलो चलो। लेकिन हम लोग आए कहाँ से थे? लगता है हम लोग उधर से आए थे। नहीं नहीं, हम लोग उधर से आए थे। लगता है हम लोग रास्ता भटक गए। हाँ देखा, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। तुमने कब कहा था? हाँ। ओए, जब मैं कहता हूँ तब कोई सुनता थोड़ी ना है। तो तुम बोलोगे तो सुनेंगे ना हम लोग। तुम बोलते नहीं हो तो हम लोग कैसे सुनेंगे? सुनना चाहिए ना। अरे तुम चुप रहो। अरे तुम बंद करो। तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? लगता है हाथी कहीं आसपास ही है। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि यहाँ पे हाथी जरूर दिखेंगे। हैप्पी, तुझे हाथी की पड़ी है? यहाँ पे हम लोग रास्ता भटक गए। हाँ। अब हम लोग कैंप पे वापस कैसे जाएंगे? अरे वो सब छोड़ो, अभी हाथी देखने मिल रहे तो देखते ना। चलो 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 चलो। लप्पी का है। हेलो गोप्स हियर। देखिए, मैं घनसौली के जंगल से टाइगर बात कर रहा हूँ। जंगल का टाइगर? हेलो डूड्स, तुम आज शिकार करने नहीं गए? नहीं नहीं, मैं शिकार वाला टाइगर नहीं हूँ। ओहो, तो क्या फिर सर्कस का टाइगर जंगल में चला गया? देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आदमी हूँ और मेरा नाम टाइगर है। वेल डूड, मैं भी आदमी हूँ, मैं गोपी हूँ। आप गोपी हैं तो पुलिस वाला कौन है? मैं हूँ पुलिस इज़्दा और पुलिस है गोपी इज़्दा। देखिए, आप क्या बोल रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी कंप्लेन सुनने वाले हैं कि नहीं? क्या हुआ बताओ। हम लोगों का एक कैंप चल रहा है और एक कैंप के कुछ बच्चे जंगल में चले गए और जंगल में हाथी घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम भी जंगल में पहुंच जाओ, वहां जाके हाथी की पीठ पे बैठो और घूमो। और सुनो, यहाँ चौकी में अभी है नहीं कोई। मम्मी जी यहाँ आ जाएंगी ना, फिर मैं भी जंगल में आ जाऊंगा। दोनों हाथी की पीठ पे बैठ के घूमेंगे। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, देखो तुम सचमुच पुलिस वाले ही हो ना? वेल डोंट वरी इज़्दा, मैं ही हूँ पुलिस इज़्दा। देखिए,
आप अगर पुलिस वाले हैं तो जल्दी से जंगल में आइए। जंगल में कैसे आ जाऊं भैया, पुलिस स्टेशन में मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन को खाली छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। अरे अब बच्चों की जान खतरे में है। ओह माय गॉड, बच्चों की जान को खतरा है। ब्रिंग मी एड्रेस प्लीज। हाँ लिख लीजिए। उधर किधर जा रहे? हाथी की आवाज इधर जा रही है, इधर जाना। सॉरी। चल। ओए, इधर आओ, देखो हाथियों ने कितने पेड़ काटे। अरे हाथी भी क्या बराबर पेड़ काटते ना? ओए देखा, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे हाथी के दिखाने के अलग और खाने के अलग दांत होते हैं, वैसे ही काटने के भी होते हैं। अच्छा? ए भाई, हाथी के सिर्फ 2 टाइप के दांत होते हैं। मैंने ऐसे में लिखा था और टीचर ने मुझे वेरी गुड भी दिया था। अगर तुम्हारी टीचर को भी नहीं पता हुआ तो चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें हाथी के तीसरे टाइप के दांत। हाथ ऊपर करो वरना गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, आपके पास बंदूक कहाँ से आई? अरे पिस्तौल तो पिताजी के पास होती थी, वो भी नकली, लेकिन हमारे पास है असली। कैसे चलाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। आई लोड नो बुलेट। हेलो हेलो हैप्पी, अब मामूटी मामूटी। ए इडली वाला, या मोबाइल फोन ही नहीं है, वॉल्की टॉल्की है। वॉल्की टॉल्की? अच्छा अच्छा, दोनों में एक एक एल है। ये देख वॉल्की टॉल्की पे कैसे बात करते हैं। ये बटन दबाने का, या लाइट हुआ फिर बोलने का। हेलो चार्ला स्पीकिंग, 1 2 3 1 2 3। ये घाटिया 1 2 3 4 होता है और ABCDE होता है। ए और मैं तेरे को बोल रहा हूँ ए, मैं 1 2 3 E बोला, 3 में डबल E है ना। वो देख मुड़ता हुआ घोड़ा इधर। इडली वाला आइए आइए आइए। मैं हूँ गोपी इज़दा, जिसने पहनी है सर पे कानून की टोपी इज़दा। मैं गया हूँ आइज़दा, मुझे तंबू गया है भाई इज़दा। उतार दो भाई, तुम भी थके हो गए। ओ दादाजी, ओ दादाजी, अरे दादाजी तंबू में कहाँ घुस रहे हैं आप? देखो, मैं ईमान चौकी से यहाँ तक पैदल आया हूँ क्योंकि जीप मम्मी जी ले गई हैं। ऊपर से तुम मुझे तंबू में आराम नहीं करने देते। व्हाट रबिश। वाह, बच्चों की जान खतरे में है और आपको आराम की पड़ी है। बच्चों को जान का खतरा यहाँ ज्यादा है। यहाँ किससे खतरा है? Well, excuse me bro, तुम टाइगर हो ना? टाइगर होता है बहुत खतरनाक इज़दा, छिपी नहीं है किसी से बात इज़दा। पहले तो तुमने खुद ही चारों बच्चों को किडनैप किया और खुद ही पुलिस को यहाँ बुलाया। हाँ। देखो, मैं शक्ल से बेवकूफ हूँ सर, पर हूँ नहीं। सर, आपको गलतफहमी हुई है। बच्चे किडनैप नहीं हुए, वो तो बस जंगल की तरफ चले गए हैं हाथी देखने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक है और इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। मैडम इज राइट इज़दा, अब नहीं करूंगा मैं फाइट इज़दा। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों को तो ढूंढिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? मम्मी जी चौकी में आती होंगी, अगर उनको पता चल गया मैं अकेले केस सुलझाने चला गया हूँ तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मुझे दीजिए अब इजाजत इज़दा, वरना चौकी में आ जाएगी कयामत इज़दा। आप अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हैं?
लो कर लो गल। पुलिस नहीं आती तो तकलीफ, पुलिस आती है तो तकलीफ। बंदा करे तो क्या करे। सुनो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये मेरे ऑफिसर मतलब ये मेरे असिस्टेंट है, आप इनको बता देना, डोंट वरी। मी मेकिंग पाउडर सर, प्राउड या दिस वन, जो भी हो इसको आप रखना यहाँ पे, ये सब संभाल लेगा, ठीक है। हाँ बाय। कमाल का हवलदार। वैसे टाइगर, मुझे लगता है बच्चों को ढूंढने के लिए हमें ही जाना चाहिए। यस टॉर्टोइज, तुम यहीं बच्चों का ध्यान रखो। ओके सर। यू एंड यू फॉलो मी। इतना टाइम बांधा है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि कैंप से बाहर मत निकलो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता भी नहीं है। हैप्पी, ज्यादा झूठ मत बोला, ये सब जो हुआ है तेरी वजह से ही हुआ है। अरे जो हुआ है उसको छोड़ो, जो आगे होने वाला है उसकी सोचो। अरे हम लोग छूटेंगे कैसे? हाँ, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, तभी तो हम सबको सच्चाई बता पाएंगे कि जंगल में हो क्या रहा है। अरे दीदी, यहाँ पर हमारे जान का ठिकाना नहीं है और आपको सच्चाई बताने की पड़ी है। हाँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी जाकर हम दूसरों को बता पाएंगे। हाँ। और हमें बचाने के लिए ना यहाँ कोई टार्जन नहीं आने वाला है। हैप्पी, तेरे वॉकी टॉकी में सिग्नल आया, तो मतलब कोई आसपास ही हमें ढूंढ रहा है। हाँ। मैंने पहले ही कहा था कि कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। ये कब बोलता है और हमें कब सुना ही नहीं देता, पता ही नहीं चलता है। हैप्पी, जल्दी वॉकी टॉकी निकल के बात करना। हाँ, लेकिन मैं वॉकी टॉकी कैसे निकालूं? जेंगो, एक काम कर, तू निकाल। वॉकी टॉकी तो मेरे पास नहीं है। अरे मेरी जेब में से निकाल। कर नहीं पहुंच रहा है हाथ। एक काम कर, मेरी ये जेब में एक चाकू है, वो तो निकाल सकता है ना? निकल लिया। गुड जेंगो, अब मेरे हाथ की रस्सी काट। हाँ ठीक है। हेलो, चारला स्पीकिंग, 1 2 3 स्पीकिंग, 1 2 3। अरे पूजा जी, मेरी आवाज। मिल गया। कौन? किडनैपर मिल गया और बच्चा भी। किधर? अल्ले कितना क्यूट बच्चा है। तो अकल का गच्चा है, हम तुमको बच्चा दिखता है। सही समय पर शादी हुआ होता ना तुम्हारा, तो समझ में आता बच्चा किसको बोलते हैं। हवलदार साहब, ये बच्चा नहीं है। हाँ? देखा, इस जालिम दुनिया में सिर्फ पूजा जी हमको समझता। पूजा जी मिल गई है तो बच्चे भी मिल ही जाएंगे। तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे थे क्या? मेरा बोलने का मतलब है कि बोलना याद तो आने दे। मेरा बोलने का मतलब है कि पूजा जी के आने की वजह से हम लोगों में ऊर्जा आ गई है। हाँ। अटेंशन, 1 2 1 2 1 2। पूजा जी डोंट वरी, मैं तू भी चल। चलो। इनॉग्रेशन कर रहा है क्या? शोर मत पता जाता, याद है ना वो लोग क्या धमकी दे के गए? ज्यादा शोर मत करना, ऊपर से उन्हें पता चलेगा कि अपनी रस्सी खुल गई है तो वापस से बांध देंगे। देख क्या रहे हो, हम लोग को खोलो। हेलो हैप्पी, हेलो ऐसा लगता। हेलो, आया। किधर है? अरे इधर है। हेलो किड्स, वेयर आर यू? अरे बकुले अंकल, ये कौन से स्कूल की इंग्लिश है? एक सेकंड। हैप्पी, तुम सब कैसे हो? ठीक हो ना? अरे पूजा दीदी, मम्मी डैडी ने मेरा नाम हैप्पी रखते वक्त मुझे क्या कहा था कि हमेशा हैप्पी रहना, इसीलिए। अरे बच्चे लोग, तुम लोग बिल्कुल डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ओए तुम हो कौन तो हमारे साथ हो? अच्छा हैप्पी, ये बताओ तुम कहाँ हो? पूजा दीदी, हम लोग जंगल में।
जंगल में तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आसपास क्या है? एक मिनट है दीदी। तो दीदी यहाँ पर ना बहुत सारे पेड़ है। यो, हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ है, लेकिन तुम लोग हमको दिखाई क्यों नहीं देता? पूजा दीदी, हम लोग ना वहाँ पर है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पर पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा घोंसला है। पेड़ बोला है, पौधा नहीं। अच्छा लता, ये बताओ कि घोंसला कितना बड़ा है? हाँ। वो पक्षियों की बड़ी सी जॉइंट फैमिली होती है ना, उतना बड़ा। मुझे पता है वो पेड़ कहाँ है। वेरी गुड, कुछ तो काम आया। हाँ। अच्छा बच्चों सुनो, तुम जहाँ कहीं भी हो ना वहीं रहना, हम अभी वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है? पूजा दीदी, अगर हम चाहे भी ना तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें जंगल के बाहर जाने का रास्ता ही नहीं पता। अच्छा डोंट वरी, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ पूजा दीदी, हाँ। बच्चों तुम सब ठीक हो ना? हाँ। पूजा दीदी, आपको पता है यहाँ पे बहुत खतरनाक काम हो रहा है, और हमने उन्हें देख लिया तो उन्हें हमें पेड़ से बांध दिया। हाय लॉर्ड! अच्छा हुआ दीदी आप लोग पुलिस को भी साथ में लेके आए। हाँ। तुम लोग डरना नहीं बेटा, क्योंकि अब टाइगर आ गया है। अयो, ये हाथी किधर है? आइए अंकल, दिखाता हूँ मैं। आइए, जानो किधर? मामा चलो, उधर आओ सब लोग। आइए मामा। अरे जल्दी करो, कल कैसे भी हमें माल डिलीवरी करनी है। बस मुझे पैसा कब मिलेगा? अरे क्या बॉस, जब देखो तो पैसा पैसा, ऐसी तुम्हें क्या आफत आ गई है तुम्हें माधव, क्या? मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरी, उसके पास स्कूल ड्रेस नहीं है, उसके पास स्कूल बैग नहीं है और ना ही वाटर बॉटल। पता है बॉस, मेरे बेटे को निबंध लिखने का बहुत शौक है, लेकिन कैसे लिखे? उसके पास पेंसिल नहीं है और ना ही कटर। माधव कल मिल जाएगा तुम्हें पैसा, बस। पक्का? पक्का पक्का पक्का? अरे पक्का 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 पक्का। अरे पक्का पक्का करके तुम मुझे पका दिए हो, कल तुम्हें मिल जाएगा। ओके बॉस, मुझे पता चल गया। चलो अरे जल्दी करो। हाय लॉर्ड, ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा तो ये लोग हाथियों का डर फैलाकर इस एरिया से लोगों को भगा रहे हैं ताकि ये पेड़ों की तस्करी कर सके। स्मगलिंग। यही तो हुआ दीदी, पहले हमने उनको देखा, फिर उन्होंने हमें उनको देखते हुए देख लिया, उसी देखा देखी में हम पेड़ पे बंध गए। हवलदार अंकल, जाके इन लोगों को पकड़ लो ना। कैसे पकड़ूं? मेरे पास सिर्फ एक लकड़ी है, उनके पास लकड़ा है, लकड़ा। इनको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स चाहिए। प्लीज मुझे फोर्स मत करना। तुम लोग डरना नहीं, अब मैं इनकी पोल खोलूंगा। ये देखो। ओ भाई साहब, थोड़ा उधर हो ना। ये तो वीडियो शूट कर रहा है। ये बच्चे छूट कैसे गए? पकड़ो। तुम लोग डरना नहीं, चुपचाप भाग लो। भागो, पकड़ो। अरे यार तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं मोबाइल वाले का पीछा कर रहा हूँ। गाड़ी क्या करो, हमको भी पीछे जाना है। अरे उधर नहीं, इधर फॉलो मी। आगे भागो ना। अरे तुम लोग कितना फास्ट भागते हो?
खबरदार, किसी ने भी भागा दौड़ी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर करो वरना गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, आपके पास बंदूक कहाँ से आई? अरे पिस्तौल तो पिताजी के पास होती थी, वो भी नकली, लेकिन हमारे पास है असली। कैसे चलाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। आई लॉट नो बुलेट। वो मोबाइल मुझे दो जिससे तुम लोगों ने वीडियो शूट किया। मोबाइल मुझे दो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। हाथियों की गलतफहमी फैलाकर तुम लोग जंगल के पेड़ काट रहे हो। तुम्हें पता भी है पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है? पेड़ से हमें फल और फूल मिलते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है जो हमें पेड़ से मिलता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। पेड़ से बारिश होती है अंकल। पेड़ से मौसम सही रहता है। हाँ। पेड़ हमें छाया देता है। पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। पेड़ नहीं होगे तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी ना तो पसीना आएगा और बर्फ भी पिघलेगी। और बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्र में इतना पानी हो जाएगा कि पूरी दुनिया डूब जाएगी। हाय लॉर्ड, पूजा जी तुम्हारी हमारी पीढ़ी का क्या होगा? मतलब हमारी सबकी पीढ़ी का क्या होगा? वेरी गुड बकुलेश। क्यूरी पाई। पेड़ पौधे हमारे लिए इतने जरूरी हैं। और नहीं तो क्या, आपके बेटे को जंगल और पेड़ पौधों पे ऐसे लिखने का बहुत शौक है ना। अगर वही नहीं रहेंगे तो आपका बेटा ऐसे किस पे लिखेगा? बॉस, अरे इनके बहकावे में मत आओ। मोबाइल ले लो, जाओ। हाथ ऊपर करो वरना गोली से उड़ा दूंगा। वैसे गोली से तो पिताजी उड़ाते थे, वो भी कबूतर को। वाह मामा गधा प्रसाद, तुम सही टाइम पर आया। वाह वाह छोटू मामा वाह। अरे इनकी पिस्तौल छीन लो। अरे जब हमें पता लगा कि कैंप फूटने वाला है तो हम चुकुंदी और भाग लक्ष्मी को लेने के लिए आ गए। रास्ते में ये गधा प्रसाद हमें मिल गया। अरे मामा जी, आपके पास बंदूक कहाँ से आई? हाँ। अरे पिस्तौल तो पिताजी के पास होती थी, वो भी नकली, लेकिन हमारे पास है असली। वैसे तो भावनगर में मैंने बहुत सारी मॉडर्न गन चलाई है, या पुराना मॉडल लगता है। कैसे चलाते हैं? ऐसे आई लॉट नो बुलेट। अरे बेवकूफ है, मोबाइल लो, मोबाइल। गधा प्रसाद जी, बाबूजी का फोन आएगा तो किसी को मत देना, ओके? अरे देख क्या रहा है, लो। बाबूजी यहाँ पे हरी हरी घास है। हाँ 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 बाबूजी। मोबाइल उसके पास है। शाबाश माधव, शाबाश। थैंक यू बस। वो मोबाइल मुझे दो, मोबाइल मुझे दो। नहीं अंकल प्लीज, उनको मोबाइल मत देना अंकल प्लीज। इसकी बातें क्या सुन रहे हो? मोबाइल मुझे दो, नहीं तो हम सभी जेल जाएंगे। जल्दी दो। उनकी बात मत सुनना। आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग चाहिए ना, वो मैं आपको दूंगी। वाटर बॉटल मैं देता हूँ, टिफिन मैं दे दूंगी। आप मेरा पेंसिल कटर ले लो और प्लीज पेड़ मत काटिए। बेवकूफ, क्या सुन रहे हो? मोबाइल को तोड़ डालो, तोड़ डालो। ये चुप। क्या मोबाइल तोड़ दे? मोबाइल तोड़ दे। बहुत गलत काम करवा लिया तुमने हमसे। हवलदार साहब,
हमें हमारी गलती का एहसास है, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। तुम्हें भुगतना है तो तुम भुगतो, मैं चला। अरे जाते तो पिताजी थे और एक बार ऐसे गए कि कभी वापस नहीं लौटे। जाओगे तुम भी, लेकिन अंदर। हवलदार ले जाओ इन्हें। दाखो तो आता चल रे, चल 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 भागो यहाँ से, तो बच्चों, हमने इस एडवेंचर कैंप से क्या सीखा? 1 2 3 4 5